एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का गरीब किसान रहता था। उसकी जिंदगी खेत और मेहनत पर टिकी हुई थी, पर उसके पास केवल आधा एकड़ जमीन थी, जिस पर वह मुश्किल से अपने परिवार का पेट भर पाता था। गांव के बड़े जमींदार की नजर अक्सर उसकी जमीन पर रहती थी। रामलाल सुबह सुबह हल लेकर खेत पर जाता, मिट्टी को चूमकर काम शुरू करता। उसकी पत्नी गौरी और दो छोटे बच्चे खेत में उसका साथ देते। भले ही फसल कम होती थी, लेकिन वे ईमानदारी और मेहनत से जीवन गुजार रहे थे। एक दिन जमींदार ने गांव की चौपाल पर घोषणा की कि वह रामलाल की जमीन खरीदना चाहता है। उसने अच्छे दाम का लालच दिया, लेकिन रामलाल ने साफ कह दिया, जमीन बाप दादा की निशानी है, इसे बेचकर मैं कैसे जी पाऊंगा। जमींदार को यह इनकार नागवार गुजरा। उसने चाल चली। गांव के पटवारी और कुछ गुंडों को मिलाकर उसने झूठा कागज बनवाया कि जमीन उसकी है। अगले दिन लोग आए और रामलाल को खेत से निकालने की कोशिश करने लगे। गांव वाले यह सब देख रहे थे। कुछ लोग चुप थे, लेकिन बूढ़े हरिराम, जो पूरे गांव में इज्जतदार थे, उन्होंने आगे बढ़कर कहा, यह जमीन रामलाल की है। हमने उसकी मेहनत को बरसों से देखा है। झूठे कागज से किसी की मेहनत नहीं छीनी जा सकती। गांव की पंचायत बैठी। सबूतों और गवाहों के सामने जमींदार की चाल बेनकाब हो गई। पटवारी की भी पोल खुल गई। पंचायत ने फैसला दिया कि जमीन रामलाल की ही है और कोई भी उसे परेशान नहीं करेगा। रामलाल की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, मैं गरीब जरूर हूं, पर मेहनत से कभी पीछे नहीं हटूंगा। जमीन मेरी आत्मा है, इसे छोड़ना मौत के बराबर है। उस दिन के बाद पूरे गांव ने यह ठान लिया कि गरीब की मेहनत और हक कभी दबने नहीं देंगे। रामलाल फिर से अपने खेत में हल चलाने लगा। उसकी पत्नी और बच्चे मुस्कुराते हुए बीज बोते। गांव के लोग भी समय समय पर उसकी मदद करने लगे। धीरे धीरे उसकी जमीन ने उसे अनाज और खुशहाली देना शुरू किया। शायद उसकी मेहनत और गांव वालों के साथ का असर था कि उस छोटे से खेत में उपज हमेशा से ज्यादा आने लगी। रामलाल समझ गया कि असली ताकत पैसे या लालच में नहीं, बल्कि मेहनत और सच्चाई में होती है। उसकी कहानी गांव के हर कोने में गूंजने लगी, जिन्हें